हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पे बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इससे पहले मैं ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 सेशन ला चुका हूँ, उनको आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें जो अपनी वर्ब है उसको हमेशा सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से वर्ब को लगाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग या फिर अक्सर ही हम लोग क्या कर देते हैं, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब को लगा देते हैं। उसके हिसाब से लगाने से अक्सर वर्ब गलत लग जाती है। इससे बचने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से वर्ब लगाएं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल है अपना द क्वालिटी ऑफ एप्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल डैश डैश गुड। अगर ये अपना एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन होता, तो यहाँ पर एप्पल्स के हिसाब से अगर हम लगाएं तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाती, आर हो जाती। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब लग जाती, ठीक है। वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अपना मेन सब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है, यानी यहाँ पर मेन सब्जेक्ट अपना क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि द एप्पल्स आर गुड, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वालिटी नहीं होता तब हम लोग आर का यूज करते, प्लूरल वर्ब लगा देते। लेकिन चूंकि अपना मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, सपोज दैट यहाँ पे फिलअप करने को होता, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स डैश डैश गिल्टी। वह ना कि उसके पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट अपना क्या है, उसके पेरेंट्स की, वो ही यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लग रही है, ठीक है। क्योंकि अपना मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब कैसी लग रही है, सिंगुलर लग रही है। इज का यूज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है। और बेसिकली मेन सब्जेक्ट रहता कहाँ पर है, जहाँ से अपना कोई प्रीपोजिशन आ जाए या फिर कंजंक्शन आ जाए, उसके पहले ही जो सब्जेक्ट है वही अपना मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहचानने के लिए ध्यान रखो, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के पहले जो यूज हो रहा है वही अपना मेन सब्जेक्ट है। जैसे इस पे हम लोग देखें, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है। तो ऑफ देखो यूज हुआ है, तो इसके पहले ही जो यूज हुआ है वही अपना मेन सब्जेक्ट होगा। और अपील चूंकि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जब भी वर्ब आएगी तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो देखते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, यानी कि पीड़ितों की जो अपील थी, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस, केसेस के ट्रांसफर के लिए, रिलेटेड टू द रॉयट्स, दंगों से रिलेटेड जो केस थे उनको ट्रांसफर करने की जो अपील थी किन्हीं अगले स्टेट्स में, डैश डैश बीन एक्सेप्टेड, उन्हें स्वीकार कर लिया गया। तो देखो यहाँ पर जो वर्ब लग रही है हैज, ये देखो हैज सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। हैव प्लूरल वर्ब है और हैज सिंगुलर वर्ब है। तो ये जो किसके हिसाब से लग रही है, ये लग रही है अपील के हिसाब से। अपील चूंकि सिंगुलर है इसीलिए ये सिंगुलर लग रही है, ठीक है। अगर आप इसके बगल वाले के हिसाब से लगा दोगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि स्टेट्स ये क्या है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से प्लूरल लग जाता तो वो गलत हो जाता। तो इससे बचना है अपने को, सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले रूल पे बढ़ेंगे और उसे समझेंगे। देखिए,
जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज हो, सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन का यूज हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन में हो जाएंगी चीजें, इकट्ठा हो जाएंगी, तो वो सिंगुलर यूनिट के रूप में ट्रीट की जाएंगी। ठीक है, सिंगुलर यूनिट के रूप में ट्रीट की जाएंगी। और आप जानते हो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन आप जानते हो जहाँ पर चीज़ों का कलेक्शन रहता है। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्लास अपना क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हर्ड, ठीक है, हर्ड यानी झुंड, मवेशियों का झुंड, ये भी क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, मतलब जहां भी चीजें ग्रुप में हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द हर्ड ऑफ काउज डैश डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो गायों का झुंड था वो क्या कर रहा था, फील्ड में, गाय फील्ड में घास चर रहा था। ठीक है, तो हर्ड ऑफ काउज ये अपना कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। द कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन ले लिया है। ठीक है, यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मत से। तो देखिए, द कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यहाँ पर चूंकि कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन एंड वी ऑलवेज ट्रीट कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर वर्ब, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सिंगुलर वर्ब हियर। चूंकि कमेटी सिंगुल कलेक्टिव नाउन है और इसको हम लोग सिंगुलर यूनिट ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब हैज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए जनरली हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई मतभेद हो या सिंगुलर सिंगुलर एक एक की बात की जा रही हो, प्रत्येक की व्यक्ति की बात की जा रही हो, तो वहां पर इसे हम लोग प्लूरल ट्रीट करेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे देखो, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी अपने मतों में, अपने विचारों में क्या हो गई, अलग हो गई। अब चूंकि मतभेद हो गया, जूरी अलग अलग विभाजित हो गई। जूरी यानी आप लोग जानते हो, जैसे डांस हो रहा हो तो वहां पर जजेस की जूरी बैठी होती है, उसे हम लोग जूरी बोलते हैं। ठीक है, ये अपना कलेक्टिव नाउन है, लेकिन चूंकि अलग अलग हो रहा है, मतभेद हो रहा है, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं और प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। द ऑडियंस टेस्ट, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है, अब चूंकि ऑडियंस एक एक सीट में बैठी है और प्रत्येक सीट की बात की जा रही है, वो अलग अलग है। ठीक है, श्रोतागण जो भी दर्शक थे वो अलग अलग अपनी अपनी सीट में बैठे थे। ठीक है, तो अपनी अपनी सीट में बैठे थे, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं और प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि जब भी कलेक्टिव नाउन में मतभेद ना हो तो जनरली हम लोग उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की अलग बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। ठीक है, पास वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले रूल की ओर, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। समझने वाली बात यह है कि जैसे देखो एग्जाम्पल अपना है, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, हमारे क्लास, मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं। अब यहाँ पर 100 बॉयज के साथ आर प्लूरल वर्ब लगी हुई है, क्योंकि 100 क्या है, अपना प्लूरल नंबर है। तो जनरली क्या होता है, प्लूरल नंबर के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। सिंपल सा फंडा है कि प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में भले ही प्लूरल नंबर का
उल्लेख हो, ठीक है, लेकिन उससे किसी सर्टेन अमाउंट, ठीक है, निश्चित रकम का पता चल रहा हो, या सर्टेन वेट निश्चित वजन का पता चल रहा हो, या सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि का पता चल रहा हो, बेसिकली वो जो भी चीज हो उससे सिंगुलर यूनिट का बोध हो रहा हो। किसका पता चल रहा हो? सिंगुलर यूनिट का बोध हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपए वो सिंगुलर यूनिट है, एक 100 रुपए का नोट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंगुलर यूनिट है, इसलिए उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 100 रुपए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्लूरल यूनिट अलग अलग का बोध होता तो वहाँ पे हम लोग उसे प्लूरल ट्रीट करते और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते, ठीक है, ओके। जैसे देखो, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, पैदल चलने के लिए 10 मील एक लंबी दूरी है। तो ये 10 मील इकट्ठा चलना क्या है, काफी कठिन है। तो यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस का पता चल रहा है, निश्चित दूरी का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि जैसे देखिए, 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, 5000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी रकम है, ठीक है। हैंडसम का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हैंडसम है, अच्छी रकम है। तो चूंकि यहाँ पे 5000 रुपए एक सिंगुलर यूनिट को दर्शा रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 5000 है, ठीक है, आपको 5000 रुपए सपोज दैट रक्षाबंधन में आपके भाई ने दे दिए, ठीक है, तो वो क्या इकट्ठा अगर आपको मिल रहे हैं तो यानी सिंगुलर यूनिट हुई, तो वो क्या हो गई, एक निश्चित रकम हो गई, इसलिए उसके साथ हम लोग इज का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, 5000 रुपीज हैज बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, 5000 रुपए विभिन्न सामग्रियों पर खर्च किया गया, अलग अलग सामग्रियों पर, डिफरेंट यूजफुल, तो कई सारी सामग्रियां हैं, लीजिए मिठाई है, दूध है, कई सारी चीजें हैं, केले हैं, ठीक है, तो उन सब पे 5000 रुपए खर्च किए गए अलग अलग पे। तो वो उनसे क्या पता चल रहा है, अलग अलग, यानी कि प्लूरल यूनिट हो गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है। 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, ठीक है। अगर एक ही चीज पे खर्च किया जाए तो वो निश्चित रकम हो गई, ठीक है। तो वहां पर सिंगुलर सिंगुलर यूनिट हो जाती तो सिंगुलर वर्ब लगाते, ठीक है। अगर 5000 रुपए है, एक ही बहन को दिए जा रहा है, ठीक है, तो एक को मिल रहा है तब तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। अगर 5000 रुपए 5 बहनों में दिया जा रहा है तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो वहां पर हम लोग प्लूरल यूनिट लाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिंगुलर यूनिट का पता चल रहा है, ठीक है, उस सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस से, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग प्लूरल यूनिट्स का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है। रिवाइज करिए, इसके 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो तीनों पार्ट्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।